नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर कहा है कि जिस तरह की जानकारी मिल रही है उससे साफ होता है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में जातीय गणना होनी चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा आरक्षण का प्रावधान है वह न्याय संगत नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आखिर जनगणना क्यों नहीं हो रही है, इस पर सरकार मौन क्यों साधे हुए है, ये भी विचारणीय है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि आयोग की रिपोर्ट का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट को लेकर जानकारी मिल रही है उससे साफ है कि जो दलित पिछड़े लोग हैं उन्हें न्याय संगत आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसीलिए आरक्षण को सही तरीके से लागू करने के लिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। सुनिए बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी को और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को। मीडिया के माध्यम से रोहिणी आयोग के सिफारिशों के संबंध में कुछ संकेत और जानकारी मिली है, और उससे जो बातें सामने आई है उसने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय कि जाति आधारित गणना कराई जाए इसको बल मिलता है, क्योंकि रोहिणी आयोग का गठन मोदी सरकार ने ही 2017 में जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण के लाभ किस तरीके से मिले हैं अलग अलग जातियों में, उसके अध्ययन के लिए ये आयोग बनाया गया था। और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, आयोग के रिपोर्ट में जो बातें प्रकाश में आई हैं उसके हिसाब से ये इनका फैलाव विभिन्न जातियों में, आरक्षण के लाभ का फैलाव विभिन्न जातियों में न्याय संगत नहीं है। इसलिए आयोग ने पिछड़े वर्गों को भी 4 उपवर्ग या सब कैटेगरी बनाने का सुझाव दिया है, और जो 27% का आरक्षण है उसको भी उसने चारों श्रेणियों के लिए अलग अलग प्रतिशत निर्धारित करने की सिफारिश की है, क्योंकि कई जातियां ऐसी हैं जिनको कहीं भी किसी स्तर पर लाभ नहीं मिल पाया है। तो आखिर प्रश्न ये उठता है कि अगर अलग अलग सभी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन या आकलन या गणना सरकार के पास उपलब्ध नहीं रहेगी, तो फिर आरक्षण का लाभ भी विभिन्न जातियों के या विभिन्न समूहों के हर जाति तक फैलाने का काम कैसे सरकार कर पाएगी। आज उसी आंकड़े की जरूरत है जो बिहार सरकार का निर्णय जाति आधारित गणना कराने का रहा है। उसके माध्यम से जो आंकड़े आने वाले थे, जैसे चाहे पिछड़े वर्ग हो, सवर्ण हो, दलित हो, जिस भी वर्ग के हो, अल्पसंख्यक हो, उनमें भी जो अलग अलग जातियां हैं उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण और आकलन कराना ही इस गणना का उद्देश्य था। और ये देरी अब समझ में भी बात नहीं आ रही है। कुछ तो कोविड के कारण कि इसमें हुआ, फिर मालूम हुआ था कि 22 के मध्य या अंत तक निश्चित शुरू हो जाएगा, वो भी नहीं शुरू हो रहा है। ये तो केंद्र सरकार की दुविधा या केंद्र सरकार की असमंजस या अनिर्णय की स्थिति को दर्शाता है। नहीं तो सेंसस जो समझिए कि 10 साल में होना ये बाध्यता है,
उसको भी लगातार सरकार आगे बढ़ा रही है। और हम लोगों ने तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आग्रह किया था कि 2021 वाली जनगणना ही जाति आधारित की जाए, जिसके लिए हम लोगों ने मतलब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी मिला था प्रधानमंत्री महोदय से, और उसमें भी हम लोगों ने रोहिणी आयोग की जो सिफारिशें आने वाली थी उसके जो संकेत मिल रहे थे कि पिछड़े वर्गों का भी उपवर्गीकरण होगा, इसकी भी चर्चा हुई थी। और इसके लिए तो फिर अलग अलग जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन अत्यंत आवश्यक है, जो इस तरह की गणना का लक्ष्य होता है। तो यही हम लोग कह रहे थे, और आज इस आयोग की सिफारिशें भी हम ही लोग के मतलब लाइन की पुष्टि कर रही हैं। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार से चाह रहे हैं कि इस पर अब किसी तरह का असमंजस तोड़ें और इसकी उपयोगिता देखते हुए पूरे देश में जो हम लोगों के विधानसभा में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके भेजा था। उस समय हम विधानसभा अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री जी के तरफ से ये प्रस्ताव आया था और विधानसभा में सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। दो बार ये प्रस्ताव जा चुका है, तो वहाँ पर वो करें, नहीं तो कम से कम केंद्र सरकार की तरफ से न्यायालय को भी कहें कि बिहार सरकार को करने की अनुमति दे दें। हम लोग तो काफ़ी काम आगे बढ़ा चुके हैं और न्यायिक हस्तक्षेप से हम लोग का मामला रुक गया है। नहीं तो बिहार सरकार तो हर हाल में जाति आधारित गणना कराना चाहती है, और ये बिहार के वैसे गरीब लोग या गरीब लोगों की वैसी जातियाँ जो आरक्षित वर्ग में होते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाती हैं, वैसे लोगों के लिए भी हितकर होगा। तो सेंसस को लेकर के चिट्ठी वगैरह लिखिएगा सर आप लोग, चूंकि अब 12-15 साल हो गए। तो हम लोग तो अपने तरह जब हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जी से भी मिला था और उनसे भी अनुरोध किया था कि उसको वो चाहें तो पूरे देश में कराएं, तो उन्होंने तो मना ही कर दिया। लेकिन बिहार सरकार के निर्णय को भी न्यायिक हस्तक्षेप के कारण रोक दिया गया है, अभी उसमें बात बढ़ नहीं रही है। लेकिन रोहिणी आयोग के रिपोर्ट के जो संकेत मीडिया में आए हैं, उससे तो बिहार सरकार और मुख्यमंत्री के निर्णय की जाति आधारित गणना होनी चाहिए, इसकी न सिर्फ पुष्टि होती है बल्कि इसको बल मिलता है। और अब केंद्र सरकार को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र रोहिणी आयोग की सिफारिशों को सार्वजनिक करे और उसको सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जाति आधारित गणना जो बिहार सरकार का निर्णय है या केंद्र सरकार करे तो जाति आधारित जनगणना ही पूरे देश में कराए, इसकी केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, जिससे कि विभिन्न जातियों के वैसे वर्ग या वैसी जातियां जो आरक्षण रहते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाती हैं, उन तक आरक्षण का लाभ पहुंचे। ये एक संकेत है बिहार सरकार के निर्णय को सही साबित करने का। सर, हमारे मंत्रालय ने रोहिणी समिति का निर्माण किया है और उसके पहले हमारे मंत्रालय ने 10% आरक्षण सवर्णों को इकोनॉमिक सेक्शन को देने का निर्णय भी लिया है। उसके साथ साथ जो ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन अभी मिलता है, उसमें कालेलकर कमीशन के माध्यम से जो आंकड़े आए हैं वो तो अधिकृत आंकड़े नहीं है, लेकिन कालेलकर कमीशन के माध्यम से देश में 52% ओबीसी की संख्या हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो मेरे पार्टी की तरफ से मैंने पार्लियामेंट में मांग किया है, कल अभी SC ST का सेंसस होता है लेकिन ओबीसी का नहीं होता है, जनरल कैटेगरी का नहीं होता है, तो सेंसस करना ही है तो ओबीसी के साथ साथ जनरल कैटेगरी का भी सेंसस होना चाहिए।
ताकि हर कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है इसकी जानकारी मिले। पार्टी की तरफ से मेरी सरकार को मांग है, मैं तो सरकार में हुई है, लेकिन मेरी आरपीआई की तरफ से मेरी सरकार को मांग है कि देश में जो अभी आने वाला जो 21 का सेंसस है वो 21 का सेंसस जाति के आधार पर हो। इसी तरह की मेरी पार्टी की तरफ से भी मेरी मांग है। और जो क्या चौधरी उन्होंने बोला है तो मतलब मेरी पार्टी की तरफ से हमारी मांग है। प्रधानमंत्री तो मना कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने ये बताया कि नहीं मना मतलब अभी उसमें अभी तक जब 10 साल के बाद जो सेंसस होता है तो उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी ये है कि कास्टिज्म को ख़त्म करने का कानून अपन बनाया है। तो उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी ये है कि अगर कास्टिज्म को ख़त्म करने का कानून बन गया है तो फिर कास्ट के आधार पर कैसा सेंसस हो, ये सरकार की टेक्निकल डिफिकल्टी, ये सरकार की डिफिकल्टी है। और पहले सरकारों की भी थी तो पहले सरकारों ने भी नहीं किया है, लेकिन उसमें क्या मार्ग निकालना है थोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार सोचे। लेकिन मेरे पार्टी का मांग है कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और रोहिणी कमीशन का जो आपने पूछा है, रोहिणी कमीशन स्टडी कर रही है कि जो इसमें जो कास्ट है उसमें मतलब कैटेगराइजेशन जो है, कैटेगराइजेशन करके वहाँ उसमें 2-3 ग्रुप अगर बनाए जाते हैं तो उसमें हर कास्ट को उसका फ़ायदा होगा। उसके लिए अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ये मेरा भी मत है और उसके लिए ज़रूर मेरा मंत्रालय विचार कर रहा है।